दोस्तों मैं हूं अकरम एंड आप देख रहे हैं द ग्रेट जिगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों पहले आप कुछ वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। कब एक एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस वीडियो में आपने जिनको देखा बात करते हुए, जिस लड़की को देखा, उनका नाम है मनीषा वाल्मीकि, 19 ईयर्स ओल्ड, उत्तर प्रदेश की हाथरस डिस्ट्रिक्ट की चंदपा गांव की रहने वाली है। उनके साथ रेप हुआ है, आपको पता होगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही दुख की बात है अगर आपको ये पता नहीं है। और अगर पता है तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इसके बारे में। तो इसको रेप किया गया और रेप करने वालों में से जो नाम निकल के आ रहा है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है संदीप, फिर आता है लवकुश, फिर आता है राजकुमार एंड रवि। दोस्तों ये जो लड़की आपने देखा मनीषा वाल्मीकि, इनके फैमिली में टोटल 7 मेंबर हैं। 5 भाई बहन में से सबसे छोटी है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 भाई हैं और ये सबसे छोटी है। स्कूल तो नहीं जा पाए, घर पे ही रहते थे। दोस्तों ये जिस गांव में रहती थी, चंदपा गांव, वहाँ पे कुल आबादी जो है वो 600 घर रहते हैं। उसमें से जो आधा है, आप पकड़ लीजिए 300 से ऊपर जो है वो ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हैं और 200 के ऊपर ब्राह्मण्स हैं और बचे कुछ ऐसा दलित, मतलब लोअर क्लास के लोग हैं। तो दलित जो है वो 15 घर से 20 घर ऐसा होगा। तो ये बचपन से इनको तो अलाउ नहीं था किसी अपर कास्ट के लड़के के साथ घूमना फिरना, इनको अलाउ नहीं था। तो ये घर पे बैठ के ही बड़े हुए। कभी कभी मॉम के साथ फील्ड में जाती थी घास काटने। ये मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, बट ये जो घटना आपने सुना, ये हाथरस का जो मामला है दोस्तों, ये आज का मसला नहीं है, इसके पीछे कुछ कहानी है। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, मेन जो घटना घटा वो भी बताऊंगा और सलूशन भी बताऊंगा। तो बैकग्राउंड में अगर हम बात करें दोस्तों, लड़की जो मनीषा वाल्मीकि है दोस्तों, इनके दादाजी और जो रेपिस्ट हैं संदीप, उनके दादाजी, दोनों का फाइट होता है 20 साल पहले। तो दोनों के बीच में कुछ मसला होने की वजह से संदीप के दादाजी को जेल हो गया 3 महीने के लिए, और तब से ये दुश्मनी स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये तब से ही इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, और वो भी दलित हैं। एक दलित एक ब्राह्मण को जेल भेजता है, ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा, बहुत ही डेंजर मसला है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि ये कभी स्कूल नहीं जा पाए। इसके पीछे क्या कारण है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये जो संदीप है, ये तो अपर कास्ट के लोग हैं। ये संदीप जैसा और भी बहुत संदीप है वहाँ पे, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों सिर्फ एक मनीषा वाल्मीकि नहीं है, ऐसे हजारों मनीषा वाल्मीकि है जो स्कूल नहीं जा पाते। और वहां पे भी हाथरस जिला में भी ऐसा ही होता है। तो इसके वजह से दोस्तों मनीषा कभी स्कूल में जा ही नहीं पाए। उसके जो बड़े 2 सिस्टर हैं वो हार्डली 1 साल तक स्कूल जा पाए, उसके बाद उन्हें भी छोड़ना पड़ा। क्यों? अपर कास्ट के लोग डिस्टर्ब करते हैं और उनको तो अलाउ है लड़की छेड़ना, लड़की को तंग करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ देखा, इसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये रिसर्च करके बताया, मैं मनगढ़ंत नहीं कहानी बता रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों उस गांव की कुछ ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि ये जो संदीप है ये अक्सर ड्रिंक करके, शराब पी के, नशा करके वहाँ के जो बहू है, गांव की जो बहू है, बेटियां हैं, उनको परेशान करते रहते थे।
बट अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता था। किसी के अंदर कुछ हिम्मत नहीं था उनके अगेंस्ट कुछ बोले। और कैसे होगा हिम्मत, क्योंकि एक 600 घर में से अगर 500 से ऊपर का घर जो अपर कास्ट के हैं, अगर बाकी बचे कुछ लोग अगर लोअर क्लास के होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के लीडर है, जो काउंसिलर है, उनको तो वोट से मतलब है। हमारे देश का तो हालात ऐसा ही है, और यूपी के खास करके राम राज्य में तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों उनकी बात सुना नहीं जाता, तो इसीलिए वो लोग सहन करते थे, जो कि गलत है, सहन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो विक्टिम है मनीषा वाल्मीकि, ये 6 महीने से इनका जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है इसमें थोड़ा चेंजेस आया था। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो मनीषा वाल्मीकि है उनके कजिन्स, सिस्टर, ये सब ये बोल रहे थे कि 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि उसका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते थे, घर से निकलने में डरते थे, कभी कभी जो माठ पे जाते थे, फील्ड में जाते थे, वो भी नहीं जा रहे थे, घास काटने भी नहीं जा रहे थे। क्यों? डर लग रहा था। अगर हार्डली निकल भी रहे थे तो उनके मॉम डैड के साथ निकल रहे थे। तो इसी बीच दोस्तों 14 अगस्त आया। 14 अगस्त के दिन मनीषा वाल्मीकि अपने मॉम के साथ खेत में जाती है। खेत में जाने के बाद वहाँ पे घास काट रहे थे, उनकी मॉम घास काट रही थी, तो ये बाजू में खेल रहे थे या फिर कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। पीछे से उनकी मॉम की पीछे से इन्हें उठा के लेके चले गए। और मॉम थोड़ा, उनकी जो मनीषा वाल्मीकि के जो मॉम है उनको सुनने में थोड़ा तकलीफ है दोस्तों, तो इसके लिए उनको पता नहीं चला। आधा घंटे 1 घंटे बाद जब पता चला, वो ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। और ढूंढने के बाद जब मिला तो खून से लथपथ एक बॉडी मिली, तो ना जान बची हुई थी। फिर उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल है जेएमसी, वहाँ पे लेके गया। वहाँ से जब क्रिटिकल सिचुएशन जब और क्रिटिकल होने लगा तो उनको दिल्ली में भेजा गया। चलिए ठीक है, दिल्ली में भेजा गया, ट्रीटमेंट होगी। दिल्ली में दोस्तों उनका 15 डेज उनके डेथ के साथ लड़ने के बाद उनका डेथ हो जाता है। डेथ हो जाता है। पूरा देश में, पूरे यूपी में दुख का माहौल था। सब ये उनके जो गांव वाले थे वो वेट कर रहे थे कि कब बॉडी को लेके आएंगे तो हम थोड़ा उनको आखिरी बार देख लेंगे, हमारे देश के बेटी को, हमारे बेटी को, बहन को हम आखिरी बार देख लेंगे। उनके मॉम तरस रहे थे अपनी बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो जब उनसे मिली थी तब वो बताया, मनीषा वाल्मीकि ये बोले थे कि मैं जल्दी आऊँगा घर। वो तब ठीक थी, तब बात करने की पोजीशन में थी। वो बोला था मैं घर आऊँगा, अपने नेफ्यूज़, अपने कजिन्स को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो उसके मॉम को तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लीव इट। तो वो लोग वेट कर रहे थे। तो रात के 2:30 बजे दोस्तों पुलिस आता है बॉडी को लेके। अच्छी बात है। अभी बॉडी को लेके आने के बाद दोस्तों पुलिस लाश को जलाने के लिए लेके जा रहे थे, अंतिम संस्कार करने लेके जा रहे थे। जब गांव वाले, घर वाले जब उनसे रिक्वेस्ट की, आपको मैं फोटो देता हूं यहाँ पे देखिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, फिर भी पुलिस नहीं सुना। तो वो पुलिस है, ये तो मुझे डाउट होता है। पुलिस तो दूर की बात है, वो इंसान भी है कि ये मुझे डाउट हो रहा है, तो जाने नहीं दिए। हालांकि वो ऐसे नहीं किया। हमारे जो ऊपर के जो महल है वहाँ से उनको ऑर्डर आया तो वह फॉलो किया। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद जो मॉम है, जो डैड है, उनको घर पे बंद कर दिया गया। वो ये कहने लगे कि अगर हमारे घर पे हमारे बेटी को आप लाने नहीं देंगे तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं जाएंगे। तो पुलिस ने ऐसा नहीं किया, उनके लिए वेट नहीं किया। पुलिस ने बोला अगर जाना है तो जाओ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर रहेगा तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनके लिए तो खतरा हो सकता है ना। तो इसीलिए इसी जल्दबाजी में दोस्तों अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों इंसान की, हम जब जिंदा है, हम जब तक भारत में है और जिंदा है, हमारे संविधान
हमें कुछ राइट्स देते हैं, बेसिक राइट्स देते हैं, हमें कुछ हक देते हैं, हमारा कुछ हक है। बट ऐसा नहीं है कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद हमारा पूरा जो हक है वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मरने के बाद भी कुछ हक हैं। वो हक क्या है दोस्तों? मेरे बॉडी को मेरे फैमिली तक पहुंचाया जाए, मेरे फैमिली मुझे अच्छे से देख ले, फिर विदाई दे, फिर जो जिस धर्म का है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार हो। बट यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़की के साथ जो हुआ है वो एक बार बलात्कार नहीं हुआ उनके साथ, उसके साथ 2 बार बलात्कार हुआ, 2 बार रेप हुआ। पहला जो है ये जो 4 विक्टिम है ये किया, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की। दोस्तों मैं वीडियो दे रहा हूं, यहां पे आप देख लीजिए। मनीषा वाल्मीकि के पापा कैसे रो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितना दुख से ये बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जी, आपकी बेटी का दाह संस्कार हुआ, क्या आपको दाह संस्कार का बेटी का मौका मिला? नहीं, उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। क्या कहते बाबा क्या कैसा अंतिम आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ, और किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे, और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी ना मालूम कौन की कैसे अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया? घी से किया गया? हमें ये भी नहीं मालूम, पुलिस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा, तो पहुंच पुलिस नहीं पाया या पहुंचने नहीं दिया? पहुँची नहीं। पुलिस नहीं कर दिया अंतिम संस्कार? हाँ, उन्होंने नहीं कर दिया। क्या लगता है ऐसे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी? नहीं, सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। दोस्तों और एक आपको वीडियो दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये काम है, वो वीडियो भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे, आप देख लीजिए। आप लोग चले जाओगे? सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं आपको थर्ड क्या क्लास नहीं- का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? ये तो थर्ड बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी information- मैं क्राइम नहीं, ब्रांच अभी में आप बोल रहे थे हूँ। ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आप- बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर? बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे पर नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी? चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं ये नहीं, क्या बात चल मेरी रहा सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है। क्या आप डीएम साहब से लोगों बात हो ने चुकी है चला आपकी। दी है? डीएम मैं साहब से बात हो सिर्फ चुकी है। छोटी- डीएम मैम, साहब नहीं प्लीज, है, नो। डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन मैं- सी बात हो गई डीएम साहब से? कौन आपकी नहीं? हुई है, आप क्या वहीं बात- से आ रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे सर। पता नहीं है। संजीव कुमार मैं सर। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, राइट। ऑफिस में अटैच हूँ मैं। जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं संजीव लॉ एंड कुमार ऑर्डर में सर, लगाया आप गया हूँ ग्राउंड मैं। पे खड़े, क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई सर, गई है, बॉडी मेरी क्या गांव में जला दी ड्यूटी लगाई गई फैमिली है। में से कोई लॉ नहीं एंड ऑर्डर खराब सर, ना हो यहाँ पर फैमिली में बस। से यहाँ पे कोई नहीं मैं है, सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने मेरी का? मेरी ड्यूटी यहाँ ये पे नहीं जवाब आप दूंगा हैं? आपके सवालों सर आप को। बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? तो सोचिए आप, ऐसे पुलिस से आप कैसे जस्टिस की मांग कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। हम इंडिया में रहते हैं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री है, और यहाँ के हिंदूज, यहाँ के मुस्लिम्स, यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ये देयर इज नो एनी डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट यहाँ का जो कानून है,
कहीं ना कहीं उसमें दिन ब दिन कुछ ना कुछ सवाल खड़ा हो रहा है। तो मेरे राय में दोस्तों, यहाँ पे कानून कैसा होना चाहिए? यहाँ पे कानून स्पेशली रेप केस में, यहाँ पे जो मुस्लिम्स कंट्री में होता है, अरबियन कंट्रीज में होता है, वैसा कानून चाहिए दोस्तों। और मैं आपको डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का फर्क तो शायद से आपको पता होगा। डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग, देयर इज नो एनी डाउट। बट ऑटोक्रेसी में एक चीज जरूर होता है और डेमोक्रेसी में एक चीज नहीं होता है। ऑटोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, 3 महीने के अंदर हर चीज का फैसला हो जाता है, ऐसा ही एक टाइमिंग है। बट डेमोक्रेसी में आपने देखा निर्भया कांड का, सब सबूत होने के बावजूद भी 8 साल लगे। तो पता नहीं इसका जो हमारे जो आज का जो मसला है, इनका कब जस्टिस होगा। जस्टिस की तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप कॉन्शियस हो, बी कॉन्शियस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप बी कॉन्शियस, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, जय हिंद।